वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 28 दिसंबर 2024 और 28 दिसंबर 2024 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे कि भारत और श्रीलंका के बीच एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आयोजित अटल युवा महाकुंभ और अमेरिका ने बोल्ड ईगल को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ में। डेली आपको सुबह मेरी 8 बजे ये लाइव क्लास आपको मिलती है और ये क्लास फर्स्ट ग्रेड का जो है एग्जाम डेट आ चुकी है, तो उसके लिए रामबाण साबित है। यूपीएससी, एसएससी, जीडी, पटवार, रेलवे, आरएस, कोई भी एग्जाम मान लो, सभी के लिए, दिल्ली पुलिस है तो सभी के लिए क्लास रामबाण साबित होगी। डेली क्लास आपको देखनी पड़ेगी, तभी आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है सही होगा। अगर आपने मंथली क्लासें पढ़ोगे, मंथली पीडीएफ पढ़ोगे, तो आपका क्वेश्चन सही नहीं होगा। क्योंकि डेली क्लास में आपको फायदा मिलता है कि पूरे तथ्य के साथ में आपको क्लास मिलती है, साथ साथ में आपका जो है करंट तैयार होता जाएगा। इसलिए डेली क्लास आप जरूर देखा करो। इसलिए आप लिए आज आने वाले समय में एग्जाम के अंदर करंट है ना, एक सब्जेक्ट बन जाएगा और हर तरह से किसी भी प्रकार का प्रश्न करंट के अंदर बनेगा। तो इसलिए जो डेली क्लास देखेगा उसी को फायदा मिलेगा। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। सभी साथी करेंगे वीडियो को लाइक शेयर। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम करेंगे कल के क्वेश्चनों को रिवाइज। 26 दिसंबर 2024 को पीएम मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में वीर बाल दिवस कार्यक्रम के अवसर पर किस अभियान की शुरुआत की? तो सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान। 2024 सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष एकल का खिताब विजेता कौन रहा? तो एम रघु। इंडिगो की सीएसआर पहल इंडिगो रिच द्वारा शुरू की गई शून्य अपशिष्ट हवाई अड्डा परियोजना किस एयरपोर्ट पर शुरू की गई? इंदौर एयरपोर्ट पर। पीएम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 के तहत सबसे कम उम्र में पुरस्कार प्राप्त करने वाले बच्चे कौन हैं? तो वो हैं अनीश सरकार। आज मैं आपको 17 बच्चों के नाम भी बताऊंगा लास्ट में। अरविंद केजरीवाल के द्वारा शुरू की गई डॉक्टर अंबेडकर सम्मान योजना का उद्देश्य कि दलित छात्रों को विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सहायता प्रदान करना। 25 दिसंबर 2024 को किसकी जयंती और किस दिवस के अवसर पर है राष्ट्र पर्व वेबसाइट और मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया? तो अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन दिवस। अरुणी अरुणेश चावला को किस मंत्रालय में राजस्व सचिव के रूप में नियुक्त किया गया? तो ये बने हैं वित्त मंत्रालय में। ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज। बाकी टेस्ट वगैरह तो को आपको मिल ही रहा है। प्रतिदिन टेस्ट, साप्ताहिक, डेली, वीकली, मंथली सब कुछ आपको दिया जा रहा है। तो जबरदस्त तरीके से टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना। पहला प्रश्न देखो आज की क्लास का आपके सामने। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही उत्तर चुनें। क्या गजब का क्वेश्चन है और वह है युद्ध अभ्यास से संबंधित प्रश्न है। कथन ए कहता है सिलेक्स 2024 भारत और श्रीलंका के बीच एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। याद रखना कौन सा अभ्यास है? सिलेक्स 2024 किसके बीच होता है? भारत और श्रीलंका के बीच। इसका आयोजन 17 से 20 दिसंबर 2024 के बीच में किया गया। इस अभ्यास का संचालन पश्चिमी नौसैनिक कमान के तहत किया, यानी कि वेस्टर्न नेवल कमांड नहीं। तो ये पहला और दूसरा कथन सही है, तीसरा कथन गलत है, यानी कि पश्चिमी नौसैनिक कमान नहीं, इसमें आएगा पूर्वी नौसैनिक जो कमान है, पूर्वी नौसैनिक कमान है, उसके द्वारा इसका आयोजन किया गया। तो एक और दो कथन इसका सही हो जाएगा। पहला कथन सही है, पहला एक नंबर है, कथन एक और कथन दो सही है। तो उत्तर नंबर एक नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। तो तारीख याद रखना 17 से 20 दिसंबर 2024, क्योंकि तारीख भी आजकल एग्जाम के अंदर पूछी जा रही है। तो गजब तरीके से पढ़ो, तारीख अच्छे तरीके से पढ़नी है। देखो, द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास सिलेक्स 2024 किसके बीच हुआ? श्रीलंका और भारत के बीच। कहां पर है ये हुआ? है विशाखापट्टनम में। ईस्टर्न नेवल कमांड के तहत किया गया। किसके तहत? ईस्टर्न, यानी कि जो पूर्वी कमान सेना है उसके द्वारा आयोजित किया गया 17 से 20 दिसंबर। भारत की तरफ से आईएनएस सुमित्रा ईस्टर्न फ्लीट और एक विशेष बल दल आयोजित। श्रीलंका की तरफ से एसएलएनएस सायूरा ऑफशोर पेट्रोल वेसल एक विशेष बल दल, ये भी शामिल हुआ है। अब भारत की तरफ से कौन था? आईएनएस सुमित्रा। ये जहाज के नाम होते हैं, देखो तस्वीर में देखो आप, ये जहाजों के नाम होते हैं, ये अभ्यास करते हैं। और ये सिलेक्स 2024 दो चरणों में आयोजित किया गया, हार्बर फेज
और सी फेज में आयोजित किया गया था। 2 चरणों में आयोजित हुआ। सिलेक्स 2024 कब है? 17 से 20 दिसंबर। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आयोजित अटल युवा महाकुंभ के मुख्य आयोजनकर्ता कौन है? उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आयोजित अटल युवा महाकुंभ के मुख्य आयोजनकर्ता कौन है? तो उत्तर प्रदेश के अंदर लखनऊ में आयोजित हुआ अटल युवा महाकुंभ, इसके आयोजनकर्ता थे कौन है? एक तरफ थी केंद्र सरकार और दूसरी तरफ थी राज्य सरकार, क्योंकि 25 दिसंबर को बनाया गया सुशासन दिवस है, अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती बनाएगी, उसी के अवसर पर अटल युवा महाकुंभ का आयोजन किया गया और केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में आयोजनकर्ता थे। तो आयोजन का अवसर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी समारोह है। उद्घाटनकर्ता उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं। ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद थे। तिथि 25 दिसंबर वाजपेयी की 100वीं जयंती के अवसर पर यह आयोजित किया गया लखनऊ में। इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहा? वाजपेयी की धरोहर को सम्मानित करना, मेधावी छात्रों का सम्मान करना, सांस्कृतिक श्रद्धांजलियां प्रस्तुत करना और वाजपेयी के योगदान पर चर्चा करना है। खास तौर से इसका उद्देश्य भी आपको पढ़ना है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन कब हो चुका है? ये देखो, बड़ी आपने सब चर्चाएं, सब न्यूज तो आपने पढ़ ली होगी अच्छे तरीके से। तो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन, यानी कि मन है जो इनका मौन हो चुका है, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, इनका निधन हुआ था 26 दिसंबर 2024 रात्रि 10 बजे इनका निधन हो चुका था। तो अब इनके बारे में जो मेन अपने एग्जाम के लिए जो मुख्य बातें बनती है वो पढ़ते हैं। तो 26 दिसंबर की रात देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का 92 साल की उम्र में निधन हो गया। मनमोहन सिंह 2004 में देश के 14वें प्रधानमंत्री बने और मई 2014 तक लगातार 2 बार इस पद पर रहे थे, यानी कि 10 साल तक ये प्रधानमंत्री रहे थे। सबसे पहले 2004 के अंदर देश के 14वें प्रधानमंत्री बने और मई 2014 तक लगातार 2 बार इस पद पर रहे। वे देश के पहले सिख और चौथे सबसे लंबे समय तक पद पर रहने वाले प्रधानमंत्री हैं। अब देखो, इनके अलावा मुख्य बातें और कौन सी है? ये 1982 से 1985 तक रिजर्व बैंक के गवर्नर भी रहे, प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष भी रहे थे। यूजीसी आयोग के अध्यक्ष रहे, रिजर्व बैंक के गवर्नर भी रहे। 91 से 96 तक प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव सरकार में वित्त मंत्री रहे और 2004 से लेकर 2014 तक 10 साल देश के प्रधानमंत्री रहे थे। ये देखो, वित्त मंत्री भी रहे थे किसके समय? जब प्रधानमंत्री कौन थे? नरसिम्हा राव। 1991 से 96 के बीच में वित्त मंत्री रहे। 2009 में मिली जीत के बाद ये जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री बने जिन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा होने करने के बाद लगातार दूसरी बार पीएम बनने का मौका मिला था। अब देखो, करंट में प्रश्न तो बनेगा, इसके अलावा जीके के अंदर भी आपका गजब तरीके का प्रश्न तैयार हो जाएगा यहाँ से। डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण मिला 1987, याद रखना। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ वित्त मंत्री के लिए एशिया मनी अवार्ड 93-94 और वर्ष के सर्वश्रेष्ठ वित्त मंत्री के लिए यूरो मनी अवार्ड 1993 से नवाजे गए थे। तो अच्छे अच्छे उन्होंने कार्य किए थे, इसलिए उनको पद्म विभूषण मिला 1987, बाकी छोटे मोटे उनको अवार्ड मिले थे। तो सारी बातें इनके बारे में ध्यान में रखना। आंध्र प्रदेश राज्य ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2024 में RINL को कौन सा पुरस्कार मिला है? तो आंध्र प्रदेश राज्य ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2024 में RINL को कौन सा पुरस्कार मिला? गोल्ड पुरस्कार मिला है, यानी कि स्वर्ण पदक। कौन सा? जैसे स्वर्ण पदक जीते हैं तो इनको कौन सा पुरस्कार मिला? स्वर्ण पुरस्कार। तो राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड RINL, क्या नाम है इसका पूरा? राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, जो विशाखापट्टनम स्टील प्लांट की कॉरपोरेट इकाई है, उसको आंध्र प्रदेश राज्य ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2024 में प्रतिष्ठित गोल्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया। गोल्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार आंध्र प्रदेश की राज्य ऊर्जा संरक्षण मिशन द्वारा यह पुरस्कार इनको सम्मानित किया गया। बस इतना पॉइंट आपको याद करना। बोल्ड ईगल को आधिकारिक रूप से किस देश का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया? बोल्ड ईगल को आधिकारिक रूप से किस देश का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका। क्या बात है भी, ये देखो तस्वीर में बोल्ड ईगल,
ये है संयुक्त राज्य अमेरिका के अब राष्ट्रीय पक्षी घोषित हो चुके हैं। तो क्रिसमस इवे यानी कि क्रिसमस डे 25 दिसंबर 2024 को राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक ऐतिहासिक कानून पर हस्ताक्षर किए, जिसे बाल्ड ईगल को आधिकारिक रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया। तो भी इसमें ध्यान रखना, आप कई साथी देखेंगे भी राष्ट्रपति जो बाइडेन है, अब वर्तमान में जो बाइडेन ही है, लेकिन अब आगामी नए राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। अभी उन्होंने शपथ नहीं ली है, ध्यान रखना उन्होंने शपथ नहीं ली है। जब वो शपथ ले लेंगे तो राष्ट्रपति का पद संभालेंगे, लेकिन फिलहाल अब है जो बाइडेन है। तो आगे है कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन ये जो पक्षी है बोल्ड ईगल, तो बोल्ड ईगल है वो अमेरिका का नया राष्ट्रीय पक्षी घोषित हो गया 250 साल बाद, यानी कि 250 साल बाद में इनको ये राष्ट्रीय पक्षी मिला। बोल्ड ईगल देश का एक स्थायी प्रतीक रहा, जो 1782 से अमेरिकी महान मोहर पर दिखाई दे रहा है। तो 282 से 1782 से चल रहा है, लेकिन मान्यता अभी इनको मिली है। किस राज्य में क्वींस यूनिवर्सिटी, बेलफास्ट और कोवेंट्री यूनिवर्सिटी ने अंतरराष्ट्रीय परिसरों की स्थापना के लिए आवेदन किया? तो ये किया है गुजरात के अंदर। यानी कि ये ब्रिटेन की दो यूनिवर्सिटी है, एक तो है क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट और एक है कोवेंट्री यूनिवर्सिटी। इन दोनों ने गुजरात के अंदर अंतरराष्ट्रीय परिसरों की स्थापना के लिए आवेदन है, यानी कि गुजरात के अंदर विश्वविद्यालय के अंदर ये दोनों यूनिवर्सिटी स्थापित की जाएगी। तो दो ब्रिटेन विश्वविद्यालयों क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट और कोवेंट्री यूनिवर्सिटी ने गुजरात के गिफ्ट सिटी में अंतरराष्ट्रीय परिसरों की स्थापना के लिए आवेदन कर दिए, जो ऑस्ट्रेलियाई संस्थानों द्वारा शुरू किए गए रुझान को आगे बढ़ाते हैं। और ये महत्वपूर्ण कदम भारत विदेशी शैक्षिक संस्थानों के लिए आसान नियमों के तहत अपने दरवाजे खोल रहा है। तो धीरे धीरे विदेशी शैक्षिक संस्थान है उसको धीरे धीरे भारत के अंदर भी इनके दरवाजे खोले जा रहे हैं। अब आपको मैं जो 17 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिल चुके हैं उनके नाम बताऊंगा, क्योंकि नाम और उनका जो क्षेत्र है वो मैं आज आपको इस क्लास के अंदर पूरा क्लियर कर दूंगा, ताकि आपका अच्छे तरीके से बना रहे। क्योंकि जो साथी रेलवे है, एसएससी कोई साथी तैयारी कर रहा है, दिल्ली पुलिस है, तो क्योंकि बहुत ही जरूरी है। मैंने देखे थे पिछली बार जो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिले थे ना, उनमें से एक शख्स का नाम उठा के उसका पूछ लिया था भी ये कौन से क्षेत्र से संबंधित इनको पुरस्कार दिया गया। इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, इसलिए मैं 17 बच्चों के नाम बताऊंगा। पहला है अनीस सरकार, बंगाल कोलकाता के हैं, 3 वर्षीय चेस प्लेयर, वर्ल्ड रैंकिंग में स्थान इनको दिया गया था। दूसरे हैं सांची अग्रवाल, उत्तर प्रदेश की, 8 वर्षीय कथक नृत्यांगना, कला और संस्कृति में योगदान, यानी कि कथक नृत्यांगना से संबंधित। सौरभ कुमार, बिहार से, वीरता के लिए पुरस्कार, 3 बालिकाओं को डूबने से बचाया। फिर है सानवी सूद, पंजाब के, 9 वर्षीय पर्वतारोही, खेल के क्षेत्र में योगदान इनका, सानवी सूद, ध्यान रखना। इसके अलावा गोल्डी कुमारी, बिहार पटना की, दिव्यांग शॉटपुट खिलाड़ी है, ये ध्यान रखना। आर भारद्वाज, नई दिल्ली के, साइकिल चालक, खेल में पुरस्कार। केया हटकर, महाराष्ट्र की, कला और संस्कृति में योगदान। अयान सजाद, जम्मू कश्मीर, 12 वर्षीय, सूफी गायक, संस्कृति के क्षेत्र में योगदान। जननी नारायण, तमिलनाडु के, हरि कथाकार कलाकार और कर्नाटक संगीत में योगदान। व्यास ओम जिग्नेश, ये है गुजरात के, इनको दिव्यांग और कला संस्कृति में पुरस्कार दिया गया। फिर है किसेन वानियांग, मेघालय के, बहादुरी के लिए पुरस्कार, 4 बच्चों को डूबने से बचाया। करीना थापा, महाराष्ट्र की, वीरता के लिए पुरस्कार, 36 फ्लैट निवासियों को आग से बचाया वीरता के क्षेत्र में। सिंधुरा राजा, कर्नाटक की है, नवाचार के क्षेत्र में पार्किंसंस रोगियों के लिए सेल्फ स्टेबलाइजिंग डिवाइस, नवाचार के क्षेत्र में। ऋषि कुमार, जम्मू कश्मीर के, साइबर सुरक्षा कंपनी हैकर्स पाठशाला की स्थापना। ये पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है, ऋषि कुमार जम्मू कश्मीर के हैं, साइबर सुरक्षा। हेमवती नाग, छत्तीसगढ़ की, जूडो खिलाड़ी। प्रीत स्मिता बोई, यह है उड़ीसा की, खेल के क्षेत्र में। और जेसी राज मथुरापू, आंध्र प्रदेश की, कलात्मक स्केटिंग में असाधारण उपलब्धि, खेल के क्षेत्र में इनको ये अवार्ड दिया गया। ये मुख्य मुख्य 17 मैंने आपको राष्ट्रीय बाल पुरस्कार बता दिए। इनको गजब तरीके से आपको मेन मुख्य मुख्य आप याद कर लेना, इनका क्षेत्र आपको याद रखना है। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना कोई लिंक, ये देखो ये डेली आपको पोस्टर मिलता है इस प्रकार का, जिसमें वन लाइनर आपको रिवाइज मिलता है। और ये देखो फर्स्ट ग्रेड के लिए जो क्लासें मैंने दी थी उसकी पीडीएफ मैंने डाल दी, राजा राम मोहन राय की और दयानंद सरस्वती और विवेकानंद की, इसकी पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे
डाल दी है। और आज फर्स्ट ग्रेड के लिए मैं शाम तक आपको गांधी जी का अगला जो पार्ट है वो आपको मैं करवाऊंगा। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला, 49वां स्थान। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, 2024 में 29वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 कहाँ हुआ, तो ये पेरिस फ्रांस, न्यूयॉर्क यूएसए, बाकू अजरबैजान, बर्लिन जर्मनी। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये थी क्लास, बाकी यूआरओ की टेस्ट चल रही है, ज्वाइन कर सकते हो। फर्स्ट ग्रेड की चल रही है, फर्स्ट ग्रेड का जो है एग्जाम डेट आगे भी, तो तैयारी कर लेना गजब तरीके की। करंट आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है, लगभग 10% करंट के आएंगे, तो करंट के 10% आपको तैयार करने हैं। बाकी जीके वगैरह मेरी क्लासें आपको मिलती रहेगी। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।